वो आपको डराते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं और घंटों कैमरे के सामने रहने को मजबूर करते हैं। आप डर के मारे अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। सोचिए, आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। सामने पुलिस की वर्दी में एक अफसर है। वो कहता है कि आपके नाम पर एक पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स है या आपका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। वो आपको डराते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं और घंटों कैमरे के सामने रहने को मजबूर करते हैं। नतीजा, आप डर के मारे अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ 2024 में ही भारत में 1,23,000 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें करीब 1935 करोड़ रुपए लूटे गए। लेकिन अब भारत सरकार ने इन ठगों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर व्हाट्सएप और सरकार के बीच में क्या डील हुई है, कैसे आपके फोन से ठगों का पत्ता साफ होगा, चलिए जानते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंट कमेटी यानी IDC की बैठक में सरकार ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से कहा कि वह उन डिवाइस ID को ब्लॉक करे जो इन स्कैम्स में इस्तेमाल हो रही है। इससे ठग बार बार नए अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक सोफिस्टिकेटेड साइबर फ्रॉड होता है। स्कैमर्स खुद को पुलिस, CBI, ED या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी बताते हैं। वे वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं कि वह किसी गंभीर अपराध में शामिल है, फिर पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं ताकि अरेस्ट से बच सके। स्क्रीन शेयरिंग और म्यूचुअल अकाउंट्स के जरिए पैसे जल्दी कई बैंकों और राज्यों में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ऐसे 1,23,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें कुल 1935 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह 2022 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर इन घोटालों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में खुद संज्ञान लिया था और इसे बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई थी। दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंट कमेटी बनाई थी। हाल ही में इसकी तीसरी बैठक हुई थी जो पूरे 3 घंटे चली। इसमें व्हाट्सएप के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सरकार ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ अकाउंट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। अब सीधा प्रहार डिवाइस ID पर होगा। अगर किसी फोन से स्कैम हुआ तो व्हाट्सएप को उस डिवाइस ID को ही ब्लॉक करना होगा, यानी ठग उस फोन से नया अकाउंट नहीं बना पाएगा। सरकार ने व्हाट्सएप को 30 से 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसके लिए कुछ खास फीचर्स लाने के लिए कहा है। आइए जानते हैं वो क्या खास फीचर्स है। पहला है सेफ्टी फीचर्स। स्काइप जैसे ऐप्स में होने वाले फीचर्स लाएं, जैसे कॉलर की ज़्यादा जानकारी, संदिग्ध अकाउंट पर वार्निंग सिग्नल और स्कैम नेटवर्क की बेहतर डिटेक्शन। 30 दिनों में प्रस्ताव देने को कहा है। गलत फाइल्स रोकना, गलत APK और इस तरह की कंटेंट को डिटेक्ट कर और ब्लॉक करने की टेक्निकल मैकेनिज्म मजबूत करें। लंबे स्कैम कॉल्स को पहचानने और रोकने के सेफगार्ड्स विकसित करें। 1 महीने में इसको भी प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। तीसरा, यूजर डेटा रिटेंशन। डिलीट हुए अकाउंट्स का डेटा कम से कम 180 दिनों तक रखे, जैसे IT रूल्स 2021 में अनिवार्य है। चौथा, AI और मशीन लर्निंग बढ़ाना। इम्पर्सनेशन, ऑफिशियल लोगों का दुरुपयोग और AI जनरेटेड कंटेंट डिटेक्ट करने के लिए AI/ML सिस्टम का विस्तार करें। समय समय पर प्रोग्रेस अपडेट दें। सिम बाइंडिंग। दूरसंचार विभाग DOT के नवंबर 2025 के निर्देशों पर ध्यान दें और उन्हें फॉलो करें। व्हाट्सएप को एक्टिव सिम से ही लिंक करें ताकि बिना नाम या मल्टी डिवाइस यूज बंद हो। 4 से 6 महीने में लागू करें और मार्च अंत तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दें। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग। फ्रॉड नेटवर्क, पुलिस इम्पर्सनेशन और गवर्नमेंट सिंबल्स के दुरुपयोग पर फ्लैग्ड सिग्नल पर समय पर रिस्पॉन्स दें। सिंथेटिक कंटेंट को लेबल करने के नए IT रूल को फॉलो करें। यूजर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर चिंता जताई थी। डेटा देखिए, 2022 के मुकाबले 2024 में ठगी के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। कुल नुकसान करीब 3,000 करोड़ रुपए का है। और ताज्जुब की बात है, देखिए साल 2026 की शुरुआत जनवरी और फरवरी में ही 11 करोड़ 6 लाख रुपए ठगे जा चुके हैं। ये ठग इतने शातिर हैं कि स्क्रीन शेयरिंग और
म्यूचुअल अकाउंट्स जो कि दूसरों के बैंक खातों के जरिए पैसे पलक झपकते ही कई राज्यों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तो सरकार अपना काम कर ही रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ये बातें गांठ बांध लीजिए। भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं करती। अगर कोई कॉल पर पैसे मांगे तो समझ जाइए वो 100% स्कैमर है। व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान फाइल या लिंक को डाउनलोड ना करें। अगर शक हो तो डरे नहीं, तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। सरकार के ये सख्त कदम, चाहे वो डिवाइस ब्लॉकिंग हो या सिम बाइंडिंग, साइबर अपराधियों के लिए काल साबित होंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और खास करके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ जो इन ठगों के आसान टारगेट होते हैं। व्हाट्सएप ने कई कमिटमेंट दिए हैं। कंपनी पहले से ही पुलिस लोगो डिटेक्शन और मीडिया मैचिंग सिस्टम लगा रही है, ताकि दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई जैसे लोगो वाले प्रोफाइल फोटो वाली अकाउंट्स हटाई जा सके। यह कदम यूजर सिक्योरिटी बढ़ाने, जांच एजेंसियों की मदद करने और नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। होम मिनिस्ट्री और मेटा ने कमेंट के लिए संपर्क पर कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वो आपको डराते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं और घंटों कैमरे के सामने रहने को मजबूर करते हैं। आप डर के मारे अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं।